हाय, दिस इज अंजना। और जो लोग भी कह रहे थे कि मैडम एलओए बैच कब शुरू होगी, सो ये वीडियो आपके लिए है। एलओए बैच नंबर 11 शुरू हो रही है कल से। 4 सेशंस होते हैं और 4 सेशन मेरा 8 बजे शुरू होता है बुधवार को सेशन, और रात के 11-12 बजे तक हमारे सेशंस चलते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं और मैं उन सब के जवाब दे रही हूँ। एलओए बैच का फायदा ये है कि इसीलिए मैं पर्सनल सेशन को कई बार प्रमोट नहीं करती हूँ कि पर्सनल सेशन में आके जब मेरे से आप पर्सनल बातें करते हैं तो सीखने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि आप इतना एनग्रॉस्ड हो जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को बताने में, और 1 घंटे का पर्सनल सेशन आपका खत्म हो जाता है। लेकिन एलओए बैच में जब आप आते हैं, आप पर्सनल सेशन पर्सनल बातें उतनी नहीं कर पाते हैं, बल्कि कई बार आप चुप बैठे होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम जब आप सुन रहे होते हैं, जब मैं उनको आंसर करती होती हूँ तो आपको समझ में आता है आपकी प्रॉब्लम इतनी सी है। और बहुत इंस्पायर होते हैं। 15 से 20 स्टूडेंट जब होते हैं, एक दूसरे की कहानी सुन के, कई बार किसी एक ने सवाल पूछा, मैंने उसको जवाब दिया, फिर दूसरे ने सवाल पूछा, मैंने उनको क्लैरिटी दी। तो 15 से 20 लोगों के क्वेश्चंस आते हैं एलओए बैच में, और उनके जब आंसर सुनते हैं तो आपकी क्लैरिटी बहुत हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड की। जितने भी ओल्ड बिलीव्स हैं, रॉन्ग बिलीव्स है, वो सब क्लियर होते जाते हैं जब मैं हर किसी के क्वेश्चंस का आंसर दे रही होती हूँ, अच्छे से समझा रही होती हूँ। सो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटो सजेशंस लेता जाता है, और जितना ऑटो सजेशंस आप देंगे सबकॉन्शियस माइंड को नए बिलीव्स और नई थॉट प्रोसेस के साथ, उतनी क्लैरिटी आपकी लाइफ में हो जाती है। एलओए बैच, एलओए का बहुत सारा नॉलेज है जो यूट्यूब पे है, और फिर भी मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ कि सीखिए जरूर, सीखना बहुत जरूरी है। बिकॉज सुपरफिशियल नॉलेज वीडियो से 4 से 5 मिनट के वीडियो में हमें उतना समझ में नहीं आता है। कई बार वो पर्सपेक्टिव हमारा नहीं बन, कई बार लोगों को बात ही समझ में नहीं आती है, सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। सो डीप नॉलेज बहुत जरूरी है कि व्हाट इज एलओए, हम है ना, हम जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ध्यान रखा जा सकता है एलओए का, कि ओके हमारे आसपास एक फोर्स है और जो फोर्स का हमें जिंदगी भर ध्यान रखना पड़ेगा। हमें गलत नहीं बोलना है, हमें गलत नहीं सोचना है, क्योंकि वो फोर्स अप्लाई हो रहा होता है आपकी थॉट प्रोसेस पे। इसीलिए एलओए बैच में लेती हूँ, और 15 से 20 स्टूडेंट होते हैं, और जब वो बात कर रहे होते हैं तो सबको क्लैरिटी मिलती है। इसीलिए ये बैच ली जाती है एलओए बैच की। और लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लर्निंग मैं आपको जब कहती हूँ कि लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, मैं खुद लर्निंग, अभी मैंने कार्तिका नायर के 1 अप्रैल से जो उनकी बैच शुरू हो रही है, मैंने खुद ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कहीं पे ज्ञान ज्यादा है तो क्यों ना सीख लिया जाए, है ना। लर्निंग जैसे आपके लिए जरूरी है, ऐसे मेरे लिए भी जरूरी है, और ये लर्निंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आपने अंजना की एलओए बैच ज्वाइन कर लिया, अब किसी और को नहीं सीखना है। प्लीज जो भी जितना भी सिखा रहा है सीखिए। हर बार आप सीखने से अपडेट होते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना। सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहिए। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है, मेरा पर्सनल एग्जांपल है, जब लैपटॉप नए आए थे, कंप्यूटर कोर्सेज नए आए थे, तो कंप्यूटर कोर्सेज के लिए मैंने अपने पापा को बोला, पापा मुझे कंप्यूटर कोर्स करना है। पापा ने कहा, क्योंकि पापा इग्नोरेंट थे उस टाइम पे, पापा को नहीं पता था ये कंप्यूटर क्या होता है, ये टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, काफी साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, 1995-96 की। तो पापा ने मुझे नहीं करने दिया। पापा ने एक वर्ड बोला, अरे लोग बहुत लूटते हैं, और ये कह के मुझे चुप कर दिया, जबकि पैसा था पापा के पास। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि लर्निंग के लिए पैसा देना जरूरी है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बिलीव था कि स्कूल बच्चों को भेजा जाना चाहिए, स्कूल में बच्चे सीखते हैं, बाकी जो ट्यूशंस होते हैं या इस तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं ये लूटने का काम करते हैं। आप सोचिए, उनके इग्नोरेंस की वजह से मैं कभी कंप्यूटर, मैंने ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं ली पाई, जिसकी वजह से आज भी मैं कई जगह स्टक हो जाती हूँ। जूम मीटिंग मुझे प्रॉपर करना नहीं आती है ना। जितना मैंने सीखा वो अपना काम करते करते सीखा, बिकॉज आप अवॉइड नहीं कर सकते हो लैपटॉप्स को और कंप्यूटर्स को। तो ऑब्वियसली जब मैं क्रिएटिव डायरेक्टर थी, पीपीटी मैंने बनाना सीखा, किसी ने बताया ऐसे कर लो, एक्सेल शीट बनाना सीखा, तो हर चीज मैंने सीखी काम करते करते। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझसे बेहतर हैं, जिन्होंने ऑफिशियल ट्रेनिंग, दे आर मास्टर्स, राइट। टीचिंग्स और जो लर्न कर चुके हैं और जो नहीं करें, उनके में डिफरेंस होता ही होता है। किसी के इग्नोरेंस की वजह से मैंने अपनी ग्रोथ को थोड़ा सा रोक दिया टेक्निकली, करेक्ट। आज मैं देखती हूँ कई लोग डिजिटल कोर्स बना लेते हैं अपना, मुझे नहीं आता है डिजिटल कोर्स बनाते, मुझे समझता ही नहीं कि कैसे बनाऊं, किस तरह से। कई बार वेबसाइट पे जाके मुझे चीजें नहीं आती है, तो कौन सफर कर रहा है? मैं सफर कर रही हूँ, बिकॉज मैंने टीचिंग्स नहीं ली, मैंने सीखा नहीं ऑफिशियली। एलओए का सुपरफिशियल नॉलेज बहुत है यूट्यूब पे, सीखना जरूरी है। पर्सन को पर्सनली जाके सीखिए, अपनी सारी क्लैरिटी लाइए, आपके जो सवाल है उनके जवाब पाइए। यूट्यूब पे
कई लोग बड़े बड़े कमेंट्स करते हैं कि मैम इसका जवाब, इट्स नॉट पॉसिबल कमेंट्स के रिप्लाई में मैं पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकती, इसीलिए एलओए बैच लेती हूँ। आइए और सीखिए। सो जो भी हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, प्लीज़ करा लीजिए। सीखना बहुत ज़रूरी है, और आज नहीं कल भी सीखना है, परसों भी सीखना है, और ज़िंदगी भर सीखना है। अंजना रितोरिया से सीखें या किसी और से सीखें, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। सो सीखिए, एलओए बैच कल से शुरू हो रही है, और वक्त नहीं लगाइए, आ जाइए और देखिए कि कितना फ़र्क पड़ता है एक बार आपको क्लैरिटी मिल जाती है तो, है ना। सो इंतज़ार रहेगा मुझे आपकी बैच में। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस 11th बैच। थैंक यू सो मच।